हम लोग दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एवरेज। चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज। एवरेज मीन्स क्या होता है? एवरेज समझ लीजिए कि मतलब बीच का वो भाग होता है जो दोनों तरफ, मान लीजिए बीच का भाग होता है। और एवरेज का हिंदी औसत होता है। एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं, नंबर को प्लस कर दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हो। यानी फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जितनी संख्या दिया गया, जितने नंबर्स दिए होंगे सबको प्लस करना है और जितने नंबर है उसको काउंट करो, 1 2 3 तक मेथड। जैसे के माध्यम से हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 नंबर दिए हैं, कितने नंबर से इसमें? तो हमें 2 नंबर दिए हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटी या सम ऑफ ऑल नंबर तो नंबर दे सकते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल में नंबर ऑफ। अब बताइए सम ऑफ नंबर यानी 10 प्लस हो गया, जिसमें नंबर्स कितने? 1 और 2। नंबर कितने? 1 और 2, यानी टू नंबर देंगे। कितने नंबर्स है? 2 नंबर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 नंबर्स में क्या करेंगे? डिवाइड। अब दोनों को प्लस करो। 10 प्लस बच्चे कितना होता है? 26। अब आई 2 2 1 जा 2 2 13 जा, यानी कि 13 आया हमारा आंसर। 13 क्या है? इन दोनों के बीच का और नंबर एवरेज कर, क्या करते हैं? एवरेज। जैसे होता है ना एवरेज नंबर, हमारा जो परसेंटेज आता है ऑल स्टूडेंट्स में एवरेज परसेंटेज होता है ना, कितने एवरेज स्टूडेंट्स पास कर गए। एवरेज का मतलब होगा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्या? यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? किलोमीटर। यहाँ भी एवरेज इक्वल टू लिखेंगे। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ ट्रेवल किए हैं। अब बताइए सबको प्लस कर। तो 45.1 प्लस 36.5 प्लस 39.3 बाई कितना रहेगा? 1 2 3 बाई में कितना रहेगा? 3। समझ? 45.1। आप देखो प्लस कैसे करें? 1 को सामने करते हैं, पॉइंट को सामने करके प्लस करें। पॉइंट को सामने करेंगे तो 5, इस तरह फिर पॉइंट को सामने करेंगे तो 9 3 और प्लस करेंगे तो 1 5 और 3 5। उसके बाद पॉइंट ऐड करेंगे 9 और 6 15 और प्लस 5 12, यानी कितना होगा? 2 3 6 और 4 6 कितना हो गया? 12, यानी 120.9 और 3 पे क्या करना पड़ेगा? 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। डिवाइड हम लोग सब लोग को आता ही होगा। 4 का क्या होगा? 12। डिवाइड में आता है क्या देगा? ऊपर क्या उतरेगा? 9। 3 में क्या हो जाएगा? 9 0। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद। पॉइंट कितने डिजिट के बाद? आंसर में हमारा 1 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा और 0 से लगाएं तो 0 पर समझ गए आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वर्ड है, इसको समझ के नंबर निकालना है। तो वर्ड में क्या है? काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर हम लोग जानते हैं, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो हमें फर्स्ट 3 बोला है, तो फर्स्ट 3 का मतलब क्या होता है? 1 2 एंड 3, यही होता है। तो अब नंबर से निकालना है।
तो एवरेज इक्वल टू एवरेज इक्वल टू number sum of number by number of number। तो सम ऑफ नंबर में क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई कितना और 1 और 2 कितना होता है बाई कितना और 6 से 3 काटते हैं कितना हो गया। तो बताओ इन दोनों के बीच में है एवरेज का मतलब बीच वाला पार्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है बीच वाला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इसी में 4 का भी चलते हैं। फर्स्ट 4 ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है जो नंबर जो होते हैं वैसे नंबर जो 2 नॉट डिविजिबल हो, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा, है ना। 2 से डिवाइड वाले नंबर को क्या कहेंगे ऑड नंबर। 2 से नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल में कौन कौन सा है। तो फर्स्ट 4 बोला तो 1 तो डिविजिबल नहीं होगा तो 1 हो सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 5, 5 एंड 8 एंड 7, 1 2 3 4 बोला गया क्या आया। तो 4 फर्स्ट 4 ऑड नंबर बोला था। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी याद रखना। तो यहाँ पर डालेंगे सम ऑफ नंबर कितनी नंबर की हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ नंबर, है ना। तो सम ऑफ नंबर में क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बाय 1 2 3 4। अब सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बाय 4। अब 4 को डिस्कस सकते हैं कितना आएगा 4, कितना आएगा यानी कि 4 बाय 16 बाय 4 को 4 डिवाइड किया क्या आया 4।